पहलगाम का बदला व ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर आज अंबाला कैंट की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की अगुवाई हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की। इस दौरान भारी संख्या में लोग सड़कों पर तिरंगा लिए हुए दिखाई दिए। पहलगाम का बदला और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज इसका जश्न अंबाला कैंट में भी मनाया गया और सड़कों पर लोग तिरंगा लेकर निकले। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की। तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में लोग जुटे, जिसे देख अनिल विज भी गदगद दिखे। इस दौरान अनिल विज ने लोगों का धन्यवाद किया और देश की सेना का हौसला बढ़ाया। विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। भारतीय सेना ने सटीक जवाब पाकिस्तान को दिया। भारत के हथियारों ने माकूल जवाब दिया और उग्रवाद पर सटीक निशाना लगाया। अंबाला छावनी की देशभक्त जनता आज अंबाला की सड़कों पर तिरंगा लेकर, तिरंगा यात्रा निकालकर हमारे जांबाज सिपाहियों को, जिन्होंने अभी पाकिस्तान के दांत खट्टे कराए हैं, उनको नतमस्तक होने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और उनको ये भी बताने के लिए कि हर लड़ाई में हम साथ साथ हैं, जनता साथ है। इतना बड़ा जो आप लोगों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है, मुझे 40 वर्ष हो गए, इतनी बड़ी और इतने जोश से तिरंगा यात्रा कभी नहीं निकाली जा सकती। पाकिस्तान जो लंबे समय से अपनी खुराफातों में लगा हुआ था और अब तो कमाल कर दिया, धर्म पूछ पूछ कर गोलियां मारी। हमारे अनेकों निहत्थे लोगों को उन्होंने मारा, परंतु हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहने वाले नहीं। हालांकि पहले भी कई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, तो सरकारों का काम केवल श्रद्धांजलि देकर अपने घरों में चले जाना था। पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकार कर कहा कि हम अंदर घुस कर मारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। और आपने देखा कि 4 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए। भारत माता की जय। हमारी तीनों सेनाओं ने, हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारे जो टेक्निक है, उन्होंने सटीक निशाने बताए और हमने सटीक निशानों पर हमला किया। एक भी हमला हमारा बेकार नहीं गया। लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें जो हिंदुस्तान में बनी हुई हैं, कहीं बाहर से नहीं मंगाई हुई, उन्होंने उग्रवादियों के अड्डे और पाकिस्तान की फैसिलिटी, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे एयर कमांड सेंटर्स हैं, उनको तहस नहस कर दिया। पहले तो पाकिस्तान बेशर्मों की तरह इनकार करता रहा, लेकिन अभी उसने एक टेंडर निकाला है हवाई अड्डों को दुरुस्त करने के लिए, जो ये साबित करता है कि हमारे सैनिकों ने अचूक निशाने मारकर पाकिस्तान को सबक सिखाया। हम हिंदुस्तानी पूरी तरह से अपनी सेनाओं को अपना समर्थन देते हैं और उनके आगे नतमस्तक
जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, अभी लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान के रवैये पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने तो एक एक आतंकवादी के अड्डे को तहस नहस करना, 9 अड्डों को तो हमने इस 4 दिन की लड़ाई में तहस नहस कर दिया। 100 आतंकवादी मारे गए, पराली सैनिक और सारा उसका सिस्टम पाकिस्तान का तहस नहस हो गया। फिर उसने ढोंग मचाया कि इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, एक ढोंग मचाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसी भी ऐसी ब्लैकमेलिंग में आने वाले नहीं, और बार बार दोहराया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, डिफेंस मंत्री के द्वारा भी, कि जब तक हम एक एक उग्रवादी का सफाया नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब किसी भी लड़ाई में उस देश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान। सिपाही बॉर्डर पर लड़ता है, पर जनता अपने अपने स्थान पर उनको एहसास कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं, जरूरत पड़ेगी हम भी सीमा पर आकर लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे सीमा पर आकर। लेकिन अब हम किसी की गिद्दड़ भभकियों में आने वाले नहीं हैं। ये नया हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, जो सबक सिखाना जानता है। अब इसमें एक और घटना हुई, तुर्की ने पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया, बहुत सारे हथियार लाकर दिए, और उनके अधिकारी भी पाकिस्तान में बैठकर उन्होंने ड्रोन्स को संचालित किया। हमने उसके सारे ड्रोन धरती पर गिरा दिए। लेकिन तुर्की के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये सांप है। 2023 में जब वहां पर भूचाल आया था तो वहां पर सहायता पहुंचाने के लिए भारत अग्रणी देशों में था, परंतु तुर्की के काम ने वो पुरानी बात सिद्ध कर दी कि शाम को जितना मर्जी दूध पिला लो, वो डंक मारने से बात नहीं। इसलिए सारे देश ने तुर्की और अजरबैजान से व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है, टूरिस्टों के ना जाने का निर्णय लिया है, और उसी से ही इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आज बहुत बड़ा आपने मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि वाला छावनी का बच्चा जो भी सरकार करे, हम सरकार को माने। इस दौरान बड़े बड़े झूठे प्रचार किए गए, बाहर के देश के नेताओं ने भी उल्टे प्रचार किए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक स्थिति को बताया। हमें अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है कि जो वो कह रहे हैं वही ठीक है। हम किसी गैर मुल्क के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बातों में आने वाले नहीं। हमारा नायक नरेंद्र मोदी जो खुद
उन स्थानों पर गए जो उन्होंने कहा था, हमने तहस नहस कर दिए और जाके संसार को दिखाया कि एक पत्ता भी नहीं टूटा। इसी प्रकार से अब राजनाथ सिंह जी सेवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जगह जगह जा रहे हैं और उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। हमने भी आज ये जो कार्यक्रम किया है, ये भी सैनिकों का उत्साह वर्धन है। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इसलिए काफी काफी गर्मी है और आपने ये यात्रा निकाली है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। भारत